बोलिए। मेरी शादी 6 मार्च को हुई थी इसी साल, तो अनबन चल रही है। वो एक साल में अनबन हो गई? कुछ बातों को लेके, तो उनमें जो क्या है, बात होगी? पत्नी की बातों को लेके, तो तुम्हारी बातों को लेके? उनकी बातों को लेके। क्या उसकी बातों में क्या कमी थी? जैसे फोन पर बात कुछ और होती है, अपने घर में कुछ और बताती है, परिवारों के बीच अच्छा, मतभेद हो जाता है। पत्नी झूठ बात करती है, हाँ, मतलब यहाँ की वहाँ बताती है और वहाँ की बात यहाँ नहीं नहीं, बोलती? यहाँ जैसे हम लोगों के बीच जो बात हुई, अपने परिवार में कुछ झूठ बताती है, तो दोनों परिवारों के बीच मतभेद होता है। ये तो अच्छी बात है, आपकी पत्नी अच्छी है, ये तो बहुत अच्छा काम करती है। तो क्या दिक्कत है? कुछ पत्नियों की आदत होती है, जब तक पेट नहीं भरता, जब तक वो मायके नहीं तो बता हम देते। यही चाहते हैं कि रिश्ता आगे चलेगा कि टूटेगा ही। बिल्कुल चलाना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना नहीं, ये चाहिए। तो हम भी चाहते थे गुरुजी। तोड़ना नहीं, हम चाहते थे रिश्ता चले, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं किसी को रखा जा सकता। तो ये शादी आपकी मर्जी से हुई है क्या? हाँ, मर्जी थी। लव क्यों नहीं की? तो उस चीज़ों को लेके, मतलब इतना वो आपने लव में शादी क्यों नहीं की? लव मैरिज इतना कोई ऐसे ऑप्शन था नहीं हमारे पास। ऑप्शन नहीं था, होता तो करते। हाँ, होता तो हम चाहते थे माता पिता के मर्जी से शादी हो। पत्नी का नाम क्या? नंदिनी। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। हमारी आपकी कोई बात तो नहीं हुई? इसके पहले आप मिले हो कभी या कहीं बताया हो आपने? हम लिखा पत्नी नंदिनी से तलाक का योग बनता है, मन नहीं मिल रहा है, माय का पक्ष इंटरफेयर कर रहा है और झूठे आरोप मनगढ़ंत आपकी पत्नी लगाती हैं, समाधान होगा, आशीर्वाद है। उनके पिताजी केस वेस की धमकी एक बार दे वो तो चुके। वो क्या है, थोड़ा सा प्रबल होंगे, मजबूत होंगे पैसे से, और या बाहुबल ज्यादा होगा उनके पास। झूठ का सहारा 2 नंबर का। माइक से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तो झूठ का सहारा बहुत लेते हैं वो लोग। हम चाहते हैं कि सच के साथ शांति से समझौता हो, अगर ना रहना हो। क्योंकि अब ये तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनको मायके से सपोर्ट है जी, इसीलिए वो लोग सही बात सुनना ही नहीं चाहते। उनके घर वाले भी अपने आगे कुछ सुनते अपने आगे कुछ सुनते ही नहीं। इन चीज़ों को लेके हम बहुत परेशान हो गए थे। अब फिलहाल अब ठीक हैं। पत्नी कहाँ है अभी? मायके में रहती। वो आप भी जाके रहने लगो वहाँ, काम तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत, है ना? नहीं तो एक तसला उठाना, सुबह शाम गोबर वोबर भरना काम चालू कर दो, वहाँ की झाड़ू पोंछा करो, ठीक है ना? मेरा घर द्वार सब है। माइक से बोलो जो बोलना है हमसे, फिर बाद में कहोगे वीडियो हटा दो। हमारे यहाँ खुद ही सब घर द्वार, पिताजी घर के अकेले तो हैं। पत्नी तो चाहती कि तुम साथ रहो, वो घर नहीं जाओगे अपने, तो हम उनके घर में कैसे रहें? ऐसा बोला है ना पत्नी ने? पता नहीं गुरुजी। मोबाइल पे कोई मैसेज को लेके वो वाद विवाद? हाँ, हुआ था। क्या क्या मैसेज था उसमें? ये जैसे वो बातचीत करती थी, वही दोस्तों के लिए वक्त ज़्यादा, उनके स्टाफ के लोगों के लिए, तो हमने उस चीज़ों के लिए मना किया। तो उन चीज़ों को लोग घर में ज़्यादा वो बस मैंने इतना ही कह दिया, यही मूलभूत है और दूसरा कोई भूत नहीं है। और सामंजस्य बना के रखो। आपकी भी बहन होती तो आप भी सामंजस्य बनाते, है ना? आप भी ससुराल में अच्छी बात करते। अब एक बार उनको मौका दीजिए, और ना माने तो फिर सीता आपका जो निर्णय हो वो करें, क्योंकि ये भूत बाधा नहीं है, ये जिंदा भूत बाधा है, क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा है और ईगो बना हुआ है। समाधान होगा, आशीर्वाद। मुझे लेने जाना चाहिए। माइक से बोलो। मुझे उनको लेने जाना चाहिए अभी कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। आपकी पत्नी है, जाके जाओ, सास ससुर से अपनी बात रखो, और वो भी एक पिता है आपके, वो भी एक माँ है आपकी, पिता की तरह। सुनिए मेरी बात, सुनिए, अपना बात सुनिए, है नहीं वो हम नहीं जानते। उनसे अपनी बात रखो, जब ना माने तो फिर एक बार पत्नी से बोलना, फिर ना माने तो सीधा मुंह मोड़ लेना, दोहरा मत जाना। बोलिए क्या बात है? शरीर में ऐसे बोलिए, ऐसे। शरीर में 8-9 महीने से अकड़न और झुंडपन, एकदम कंपन सी आती है। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। आपने किसी को बताया? ना जी। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? ना जी। आप अपना नाम तो नहीं बताया किसी को? नहीं। नाम चंद्रपाल है, शरीर अकड़ता है हाँ। एवं जकड़ रहा है, कमजोरी है। हाँ। आपके ऊपर डाकनी एवं साकनी नाम की चौकी रखी गई है। ये 2 शक्तियां परेशान कर रही हैं। लाभ होगा, आशीर्वाद है जी। ठीक है ना? जी। लड़का को पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? चंद्रपाल विश्वकर्मा। और हमने क्या लिखा? जी। हमने क्या लिखा था? चंद्रपाल विश्वकर्मा। हाँ जी। इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। आपने अपना पुराना मकान छोड़ दिया है, उस पुराने मकान से ये बाधा बनी हुई है। जी। आप नए मकान में आ गए हो? जी। मौसे बोलो हाँ या ना। जी। चौवाई बकरी में बनवाया था हमने, पुराना छोटे भाइयों के हिस्से में पड़ गया।
ठीक है जी जहां आपका पुराना मकान है और जहां रह रहे हो, जी ये पहले पशुशाला थी हाँ जी और जो पुराना मकान है उसमें आप निवासित नहीं है, नहीं है जी ठीक है जी तो ये पुराने मकान से बाधा आई है जी और नए मकान में प्रवेश कर गई है। जी मकान के पीछे किसी देवता का स्थान था, वो मकान निर्माण या परिवर्तन करने में जी वो स्थान उखड़ गया है, जी तो वो शक्तियां आपके ऊपर आपके परिवार में डिफेक्ट कर रही हैं, जी इसी कारण से दिक्कत है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी कुल देवता इसकी माइक नीचे रखो और मेरी बात सुनो कान खोल के, ठीक है। आप यहाँ आए मात्र इतना सुनने आए कि हमारे जीवन में सत्य क्या है, ना कि मुझे झेलने आए हो। आप यहाँ जो समय लेके आए हो कि मुझे सत्य जानकारी प्राप्त हो जाए, हमको सही दिशा मिल जाए, तो हमें को कान लगा के सुनो। और यदि फ्री में आए होते और हम फ्री में बता रहे होते तो मैं इतना भी नहीं कहता सुनो और चीज निकलो बाहर, खड़े हो जाइए। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या ये गुरुजी के काम म्हणजे बिजनेस के बारे में पूछने आया था और घर की दिक्कत। जितना समझा उतना लिखा। काम धाम में उन्नति होगी, पैसा बरकत, धन का लाभ इसी क्षण से आशीर्वाद है। ठीक है गुरु कृपा होगी, करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ तुम्हारा काम जाना। काम धाम क्या करते हो? काम अभी तो कुछ नहीं है गुरुजी। पहले क्या काम काम करते थे? पहले जॉब करता था लेकिन मतलब कॉलेज के मतलब घर में जब जॉब परेशानी- स्थायी जॉब हो जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है घर में कुछ है क्या गुरुजी पर? घर का कलेश खत्म, ठीक बेटा। ठीक है गुरु। और घर के पितृ देवता पूज देना, एक नारियल धर देना पंडुखत्तका के नाम से, फिर हम बताएंगे कौन देवता पूजना है कभी, फिर उनको स्थान दे देना, तो तुम्हारे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा, आशीर्वाद है।